Rita Singh. Welcome to my class. Today's chapter is Human Environment, Settlement, Transport and Communication from class 7th Geography NCERT. This is the chapter 7. So let's begin the chapter. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मानव का वातावरण और इस वातावरण के अनुसार सेटलमेंट कैसा होता है और साथ ही साथ यातायात के साधन और कम्युनिकेशन और संचार के साधन और संचार कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंट एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड. पहले चैप्टर में हमने पढ़ा जो कि एनवायरनमेंट चैप्टर था. इसमें हमने पढ़ा कि जो प्रारंभिक मानव थे वो अपने भोजन के लिए पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर थे. क्लॉथिंग एंड शेल्टर और भोजन के साथ साथ अपने कपड़ों और अपने आवास के लिए भी वो नेचर पर ही डिपेंड थे. बट विथ टाइम दे लर्नड न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. लेकिन समय के साथ साथ जैसे विकास होता गया उन्होंने नई नई स्किल्स को सीखा और यह सीखा कि कैसे फूड को उपजाया जा सकता है और घरों का निर्माण किया जा सकता है और साथ ही साथ यातायात के जो सबसे अच्छे साधन थे उसके विकास किए गए और संचार के साधनों का विकास हुआ. इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड. और इस तरीके से उन्होंने अर्लीस्ट मानव ने धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया जहाँ वो रहते थे. सो एक्चुअली ह्यूमन हैव द एबिलिटी दैट दे कैन मॉडिफाई देयर नेचर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. इंसानों में यह एबिलिटी होती है कि वो अपने नेचर को परिवर्तित कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार. So firstly we will read about that the settlements. Settlements are places where people build their early homes. Settlements ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं. So remember, settlement is a place where the people build their homes. जहाँ लोग रहने के लिए अपने घरों का निर्माण करते हैं. Early human beings lived on trees and in caves. प्रारंभिक मानव या तो गुफाओं में रहते थे या पेड़ों पर रहते थे. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. और जब उन्होंने क्रॉप्स को उपजाना सीखा तब उनके लिए यह ज़रूरी हो गया कि उनका कोई एक परमानेंट घर हो या आवास हो. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. और यह जो सेटलमेंट था उन्होंने जहाँ घर बनाने शुरू किए वो रिवर के नज़दीक, नदियों के नज़दीक था क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता होने के साथ साथ वहाँ के ज़मीन उपजाऊ थे. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. और व्यापार, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ह्यूमन सेटलमेंट जो थे वो धीरे धीरे बड़े होते गए. सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज. और रिवर वैलीज के किनारे जो था वह सेटलमेंट बहुत ही बढ़ता फलता फूलता गया और साथ ही साथ बहुत सारे सभ्यताओं का विकास हुआ. सो here it is mentioned about that the name of the civilization that we read in the class 6th, like the Indus civilization. It is also developed, Indus civilization, it is also developed on the bank of Indus river, Tigris, Nile and Huang He. और इंडस रिवर, इंडस सिविलाइजेशन के अलावा कुछ और भी सिविलाइजेशन है जिसमें टिग्रिस, नाइल और हुआंग. इंडस सिविलाइजेशन के अलावा कुछ और भी सिविलाइजेशन है जिनका विकास नदियों के किनारे हुआ है. ये नदियां हैं टिग्रिस, नाइल एंड हुआंग ही रिवर. सो सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी. सेटलमेंट दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी. परमानेंट मतलब सदैव के लिए, टेम्परेरी दैट मीन्स अल्पकालीन, कुछ समय के लिए.
सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी। और जो भी सेटलमेंट या किसी भी स्थान पर जब लोग बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं या कम समय के लिए घरों का निर्माण करते हैं, रहने के लिए घरों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट। और बहुत ही घने जंगलों में, बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडे डिजर्टेड एरिया में और पहाड़ों पे रहने के लिए लोगों का जो सेटलमेंट होता है वह टेम्पररी सेटलमेंट होता है, दैट मीन्स अल्पकालीन सेटलमेंट होता है। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, सेफ्टिक कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। यहाँ पे रहने वाले लोग शिकार करते हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ से फिर मूव करके दूसरे जगहों पर अपने अर्निंग की तलाश में चले जाते हैं। However, more and more settlements today are permanent settlements। आज के समय में ज़्यादातर सेटलमेंट जो हैं वो परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई सेटलमेंट हैं। इन दिस सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। और इन सेटलमेंट्स में, परमानेंट सेटलमेंट्स में लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं रहने के लिए। सो हियर देयर आर अनदर two types of the settlements, the rural and the urban settlements. So in the previous we read about that the two kind of the settlement, permanent settlement and the temporary settlement, but here it is one another type of the settlement is mentioned, the rural and the urban settlement, ग्रामीण settlement और शहरी settlement. The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क्स एंड ट्रेडिंग etc। गाँवों में रहने वाले लोगों का जो सेटलमेंट होता है उसे रूरल सेटलमेंट कहते हैं, जहाँ लोग डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़ जैसे कि खेती, मछली पालन, फॉरेस्ट्री और क्राफ्ट वर्क, कुछ छोटे मोटे वर्क्स को छोटे मोटे वस्तुओं का निर्माण करना और व्यापार लोगों की मुख्य एक्टिविटी होती है। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। रूरल सेटलमेंट जो होता है वो कॉम्पैक्ट भी हो सकता है और स्कैटर्ड भी। कॉम्पैक्ट दैट मीन्स घनी हुई आबादी में बसा, घना, सघन या घना, और स्कैटर्ड दैट मीन्स ये फैला हुआ होता है। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर एवर दैट लैंड इज अवेलेबल। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में लोगों का जो घर होता है वो बिल्कुल नज़दीक, यहाँ रहने वाले लोग घर बिल्कुल आसपास और नज़दीक में बनाते हैं जहाँ पर कि फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है। इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। और स्कैटर्ड सेटलमेंट्स में लोगों के घर बहुत दूर दूर बने होते हैं। यहाँ पर लोगों के घर दूर दूर, बीच में काफ़ी स्पेस बना होता है। तो यहाँ हम एक पिक्चर देख सकते हैं अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो ये सेटलमेंट है, यहाँ लोगों के घर बिल्कुल ही आसपास बने हुए हैं, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। और यहाँ देखते हैं कि ये है स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट ये देख सकते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है और एक से दूसरे घरों के बीच में दूरी काफ़ी अधिक है। एक घर यहाँ बना है तो दूसरा घर यहाँ बना है। जहाँ भी लोगों को फ्लैट लैंड मिलता है वहाँ पर लोग घर बनाते हुए चलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट में। और यहाँ जो कॉलोनी या आबादी होती है वो सघन नहीं होती है, कॉम्पैक्ट नहीं होती है, बहुत दूर दूर में फैली होती है। सो हियर a compact settlement is a closely built area of dwellings wherever flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. और स्कैटर्ड सेटलमेंट में लोग जो होते हैं अपने घरों का निर्माण बहुत दूरी पर करते हैं जहाँ पर भी उन्हें फ्लैट लैंड मिलता है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स
थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट और स्कैटर्ड सेटलमेंट को अक्सर हम अक्सर उन जगहों पर मिलते हैं जहाँ पर जहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ही थिक होते हैं, या तो हिली ट्रैक पर या तो माउंटेन एरिया में, हिल वाले एरिया में, घने जंगलों में, और उन जगहों पर जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम होता है, जैसे कि अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी वाले क्लाइमेट में। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। रूरल एरियाज में या ग्रामीण इलाकों में लोग अपने घरों का निर्माण अपने वातावरण के अनुकूल करते हैं। इन रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और तेज़ बारिश होती है वहाँ घरों की छत स्लैंटिंग होती है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं घरों की छत ऐसे फ्लैट ना होकर घरों की छत जो होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, जिससे कि वाटर का ड्रेनेज जो हो, निकासी हो, वो आसानी से हो जाए। Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilt. और जिन जगहों पर बारिश के कारण पानी चारों तरफ लग जाते हैं वहाँ के जो घर बने होते हैं वो थोड़ा ऊंचा कर ऊंचे प्लेटफॉर्म पे या लकड़ियों स्टील्स या लकड़ियों के ऊपर बने होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये स्टिल्ट हाउस है। यहाँ पर घर थोड़े ऊंचे बने हुए हैं, ज़मीन से थोड़े ऊपर की ओर बने हुए हैं, और ये जो स्टील्स है, बहुत सारे स्टील्स हम देख सकते हैं, इन स्टील्स के ऊपर एक घर बने हुए हैं। थिक मड वॉल हाउसेज विथ थैचड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। और जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी हॉट होता है, वहाँ के जो घर होते हैं, घरों की दीवारें बहुत ही मोटी होती हैं और रूफ और घरों की छत थैचड होते हैं, इस तरीके के बने होते हैं, और आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। और ये जो गर्मी हॉट क्लाइमेट वाले एरिया में जो घर बने होते हैं वो थिक मड, मतलब वो मिट्टी से बहुत ही वहाँ मिट्टी की एक परत देकर, दीवारों पर मिट्टी की एक परत देकर बनाई जाती है, जिससे कि घर जो है भीतर से ठंडा रह सके। और और रूफ जो होता है वो थैचेड होते हैं, पक्के रूफ ना होकर थैचेड बने होते हैं। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ etc आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। और इस तरह के घरों के लिए, थैचेड रूफ्स वाले घरों के लिए कुछ लोकल मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, जिनमें स्टोन्स होते हैं, मड होते हैं, क्ले होते हैं, और स्ट्रॉ और घास फूस का इस्तेमाल किया जाता है घरों को बनाने के लिए। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। टाउन्स आर स्मॉल, टाउन्स छोटे होते हैं, जबकि सिटीज जो होते हैं वह बहुत ही बड़ा अर्बन सेटलमेंट या शहरी सेटलमेंट होता है। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। अर्बन एरिया या शहरी क्षेत्रों में लोग विभिन्न तरह के कार्यों में इंगेज होते हैं, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, वस्तुओं का निर्माण करना, व्यापार और सर्विस प्रोवाइड करना। सो दिस टॉपिक is completed. In the next topic I will explain about the transport. Please like, share and subscribe my channel.